जय माता दी दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ 11 मार्च 2025 में मेष राशि से लेके मीन राशि तक के जातकों के लिए ये दिन कैसा रहेगा। दैनिक राशिफल आपके साथ सकारात्मक परिणाम, व्यवसाय, पारिवारिक जीवन सब कुछ आपके साथ में यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगी मेष राशि के जातकों के बारे में, ये दिन कैसा रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए आज काम करने की इच्छा शक्ति कम होगी, लेकिन फिर भी ज़रूरी जो काम काज है आपको समय पे पूरे कर लेंगे। मांगलिक कार्य में व्यस्त रह सकते हैं। आपकी छवि में निखार आएगा। आप अपने अच्छे स्वभाव से भी सभी को अपने वश में कर लेंगे। खर्च बढ़ने से आपको अपने बजट में कटौती करनी पड़ सकती है। अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए कोई गलत तरीका इस्तेमाल ना करने, वरना मुसीबत में फंस सकते हैं। व्यवसाय में नई योजना पर अमल करने के लिए उचित समय है। नए अनुबंध होंगे। युवा वर्ग अपने करियर में गलत लक्ष्य का चुनाव ना करें। अपनी कोई योजना बाहरी लोगों को ना बताएं। पारिवारिक वातावरण जो रहेगा वो उत्तम रहने वाला है, लेकिन व्यस्तता के बाद भी परिवार के लिए भी समय अवश्य निकालें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक सुकून के लिए आपको मेडिटेशन अवश्य करना चाहिए। शांति की चाह में एकांत या धार्मिक स्थल पर कुछ समय बिताएं। भाग्यशाली रंग लाल और भाग्यशाली अंक है 4। आप इसमें प्राथमिकता दे सकते हैं। अब बात कर ले वृषभ राशि के बारे में। कुछ समय अपने लिए निकालेंगे। अपने मन मुताबिक कार्य करने से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। खास लोगों के बीच बैठना होगा, जिससे आत्मसम्मान बढ़ेगा। अपने विचारों को संयमित रखें। काम निकलवाने के लिए सोच विचार करें, लेकिन ज़्यादा समय ना लगाएं, वरना परिस्थिति जो रहेगी वो आपके यहाँ से निकल सकती है। ज़रूरत होने पे किसी से सलाह लें। व्यापार में विस्तार संबंधी योजनाओं पर विचार होगा। अगर किसी के साथ पार्टनरशिप करने का प्लान है तो सकारात्मक परिणाम आपको दिख सकते हैं। सरकारी सेवारत लोगों को कोई महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिलेगी, लेकिन कार्यभार आपका बढ़ जाएगा। व्यस्तता के बाद भी घर परिवार के लिए भी समय जरूर निकालें। प्रेम संबंधों में विवाद की स्थिति बन रही है। अधिकतर कार्यभार की वजह से पैरों में दर्द और थकान हो सकती है। उचित आराम अवश्य करें। भाग्यशाली रंग है बादामी और भाग्यशाली अंक है 9। तो आप इस दोनों चीज़ों को इस दिन प्राथमिकता जरूर दें। अब बात करें मिथुन राशि के जातकों के लिए। बदलते काम की वजह से कुछ नई नीतियां बनेंगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। बीमा या निवेश संबंधी कार्य आराम से संपन्न हो जाएंगे। किसी मित्र के साथ विशेष मुद्दों पर बातचीत के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इनकम की अपेक्षा खर्चों की अधिकता रहेगी। बजट बना के रखना होगा। भावनाओं की वजह से नकारात्मक बातें आपको दुखी कर सकती हैं। इसका असर आपके स्वास्थ्य पे होगा। बेहतर होगा कि फिजूल की बातों पे ध्यान न दें। इस समय व्यवसाय संबंधी नई योजना शुरू ना करें, क्योंकि व्यक्तिगत कारणों से कुछ गलतियां होने की आशंका है। बेहतर होगा कि आपने कार्यों में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लें। तो और युवा वर्ग की पढ़ाई से संबंधित ही जॉब मिलने की उम्मीद है। वैवाहिक संबंध में प्रेम रहेगा। थकान की वजह से सिर दर्द होगा। आराम के लिए समय निकालना होगा। भाग्यशाली रंग है ऑरेंज और भाग्यशाली अंक है 9। आप इन दोनों चीज़ों को इस दिन यहाँ पे प्राथमिकता दे सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि के लोगों के लिए आत्मसम्मान पहली प्राथमिकता रहेगी। आपके स्वभाव में बहुत अधिक भावुकता रहेगी। आपकी सहयोग करने की आदत आपके मान सम्मान को बढ़ाएगी। प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलेगा। करीबी व्यक्ति के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर मनमुटाव होने की आशंका है। आपका तनाव व चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि इसका असर आपके परिवार पर भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बना रहेगा। जिस नए काम को शुरू करने की योजना है उस पर गंभीरता से अमल करें। भविष्य में ये योजना आपके लिए लाभदायक रहेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े व्यवसाय में कोई डील हो सकती है। और पारिवारिक वातावरण अनुशासित और शांतिपूर्ण बना रहेगा। सकारात्मक रहेगी। गैस बदहजमी की वजह से पेट खराब हो सकता है। खान पान का ध्यान रखना होगा। भाग्यशाली रंग है नीला, अंक 1 है। आप इन दोनों चीज़ों को इस दिन प्राथमिकता अवश्य दें। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। अनुकूल ग्रह स्थिति है। पिछले कुछ समय की मेहनत आज उचित परिणाम देगी। आपको अपनी छवि और अधिक बेहतर
बनाने का मौका भी मिलेगा। किसी समस्या का समाधान मिलने में किसी प्रिय मित्र का विशेष आपको सहयोग मिलेगा। इस समय दिखावे की प्रवृत्ति से आपको अनावश्यक खर्चे रहेंगे। अपने बजट को नज़रअंदाज न करें, वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे। अशुभ समाचार मिलने की आशंका है। बातचीत करते समय उचित शब्दों का प्रयोग करें। व्यवसाय में किसी खास कार्य के लिए अनुभव लेने की ज़रूरत है। युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी। कोई विशेष उपलब्धि मिलने की संभावना है और कोई ऑफिशियल मामलों में चापलूस लोगों से आपको यहाँ पे सावधान रहना है। पारिवारिक मुद्दों पर फैसला लेना पड़ सकता है, इससे घर की व्यवस्था उचित बनी रहेगी। प्रेम संबंध में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। इस समय उन्हें उचित इलाज की ज़रूरत है। अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहे तो बेहतर रहेगा। शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है आसमानी। आप ये दोनों चीज़ें इसमें प्राथमिकता। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। आपकी कोई तकनीक से विशेष कार्य योजना बनेगी। लोगों की परवाह न करके अपनी योग्यता अनुसार कार्य करें, आपको सफलता हासिल होगी। सामाजिक गतिविधियों में भी योगदान देंगे। अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसे अवश्य पूरा करें, अन्यथा लोगों के समक्ष आपकी छवि बिगड़ सकती है। बच्चों की गतिविधियों पे आपको नज़र रखनी होगी, उन्हें सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखना होगा। व्यवसाय में आपकी मेहनत और परिश्रम का उचित परिणाम मिलने का समय है। अधिकतर व्यवसाय कार्य पूरे हो जाएंगे, लेकिन टैक्स और लोन संबंधी मामलों पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। नौकरी पेशा लोग अपने कार्यों को पूरी निष्ठा से करेंगे। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। अचानक किसी प्रिय मित्र से मुलाकात भी हो सकती है। गले में इन्फेक्शन और खांसी जुकाम जैसी दिक्कत रहेगी। आयुर्वेद चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन करें तो बेहतर रहेगा। और भाग्यशाली रंग है केसरिया और अंक है 3। आप 3 ये दोनों चीज़ 11 मार्च को प्राथमिकता आवश्यक है तो बेहतर। अब बात करते हैं तुला राशि। अचानक किसी प्रिय मित्र से मुलाकात खुशी देगी आपको। सकारात्मक बातचीत भी होगी। अगर कोई भूमि संबंधी मामला चल रहा है तो उसका उचित हल मिलने की संभावना है। घर में कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है। परिस्थितियों को शांति और संयम से व्यवस्थित करें। घर में बहुत अधिक अनुशासन बनाकर रखना पारिवारिक लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। समय अनुसार अपने स्वभाव में परिवर्तन करना होगा। अपरिचित लोगों से सतर्क रहें। व्यावसायिक विकास के लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ संपर्क और बातचीत लाभदायक साबित हो सकती है। कोई ऑफिशियली यात्रा भी हो सकती है। पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक रहेगी। घर में खुशी भरा वातावरण रहेगा। तनाव और डिप्रेशन की वजह से स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर हो सकता है। मेडिटेशन और योग करें, अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करें। अब बात कर ले भाग्यशाली जो रंग है हरा और भाग्यशाली अंक है 8। आप इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे प्राथमिकता दें। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि। लाभदायक समय है, इसका सदुपयोग अवश्य करें। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तुरंत निर्णय लें। संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलने से घर में खुशी का वातावरण रहेगा। अध्यात्म और धर्म कर्म के कार्यों में समय व्यतीत करेंगे। कभी कभी व्यक्तिगत समस्याओं में उलझे रहने से बनते कार्य में रुकावटें आ सकती हैं। ज़्यादा डिसिप्लिन बनाना दूसरों के लिए समस्या का कारण बन सकता है। वक्त के अनुसार अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन अवश्य करें। कार्य क्षेत्र में आंतरिक व्यवस्था बनी रहेगी। हालांकि मेहनत अधिक रहेगी, लेकिन उनका शुभ फल भी शीघ्र ही मिलने वाला है। आज अधिकतर समय घर से बाहर की गतिविधियों को पूरा करने में व्यतीत होगा। नौकरी पेशा व्यक्ति किसी भी गैर कानूनी काम में ध्यान न दे। घर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति भी मिल सकती है। नकारात्मक परिस्थितियों से अपना बचाव करें। दिनचर्या और खान पान को भी संयमित रखें। और शुभ अंक है 1 और शुभ रंग है ऑरेंज। आप ये दोनों चीज़ इस दिन प्राथमिकता अवश्य दें। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। आज स्थिति बेहतर रहेगी। कुछ समय से मन में चल रहा तनाव दूर होगा। अपने लिए कुछ नया करने की इच्छा होगी। नज़दीकी रिश्तेदारों से भेंट हो सकती है। किसी उलझे हुए मुद्दे का समाधान मिलेगा।
कुछ विरोधी सक्रिय होंगे, आपके कार्यों में विघ्न डाल सकते हैं। फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा। कार्यों में चल रहे अनावश्यक विलंब और रुकावटें के कारण आपका मूड जो है खराब हो सकता है। मित्रों और संबंधियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखें। अपनी व्यवसायिक समस्या को अनुभवी लोगों से शेयर करना उचित रहेगा। समस्या का समाधान भी मिलेगा। स्टाफ की गतिविधियों पर नज़र रखें। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को अपने क्षेत्र में दबदबा रहेगा। जीवन साथी का सहयोग आपको आत्मविश्वास और धैर्य प्रदान करेगा। घर में प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण रहेगा। विपरीत परिस्थितियों में अपना मनोबल और आत्मविश्वास कमज़ोर ना होने दें। मेडिटेशन और ध्यान करना आपकी समस्या का उचित समाधान है। भाग्यशाली रंग है नीला। भाग्यशाली अंक है 5। इन दोनों चीज़ को इस दिन प्राथमिकता अवश्य दें। अब बात कर लेते हैं मकर राशि। दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी। पिछले कुछ अनुभवों से सीखकर वर्तमान को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। काफ़ी हद तक सफल भी होंगे। घरेलू और व्यवहारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। संबंधियों की घर में आना जाना मतलब लगा रहेगा। भावनाओं में ना बहे। इस समय व्यवहारिक दृष्टिकोण रखना जरूरी है। अत्यधिक सोच विचार करने में कुछ परिणाम हाथ से निकल सकते हैं। अनावश्यक तर्क वितर्क करने से बचें। फिजूल की दिखावेबाजी से भी बचें। इस समय व्यवसाय में लचीलापन रखें। विपरीत परिस्थितियां रहेंगी। ठेकेदारी संबंधी व्यवसाय में नुकसान हो सकता है। ऑफिस के कामकाज में जरा सी चूक से आपके कार्य को बढ़ा सकती है। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग और भावात्मक बल मिलेगा। प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। लापरवाही की वजह से स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या पुरानी जो होगी उठ सकती है। उचित इलाज लेना जरूरी है। शुभ रंग नीला है और शुभ अंक 3 है। आप दोनों चीज़ को इस दिन जरूर प्राथमिकता दें। अब बात करते हैं कुंभ राशि। घर के अनुभवी और वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन में आप कुछ खास काम करने में सक्षम रहेंगे, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। संतान की कोई गंभीर चिंता दूर होगी। पारिवारिक मांगलिक आयोजन की योजनाएं भी बनेगी। दूसरों के हस्तक्षेप की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। नकारात्मक सोच का असर आपके पारिवारिक वातावरण पर होगा। नज़दीकी रिश्तेदार या मित्र से संबंध खराब होने से बचाएं। व्यवसाय संबंधी जो योजनाएं बनाई हैं वे आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। सभी काम सुचारू रूप से होते जाएंगे। किसी कारखाने में कार्यरत लोगों को कोई उपलब्धि मिलने से योग बने हुए हैं। अपने बॉस अधिकारी से संबंध खराब ना करें। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। पारिवारिक में सकारात्मकता बनी रहेगी। गैस और कब्ज जैसी दिक्कतों से परेशानी हो सकती है। अपनी दिनचर्या और खान पान का व्यवस्थित रखें। भाग्यशाली रंग है नीला और भाग्यशाली अंक है 8। इन दोनों चीज़ को इस दिन जरूर प्राथमिकता दें। अब बात कर लेते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। अनुभवी लोगों से मार्गदर्शन लेके आप तरक्की के द्वार खोल सकते हैं। युवा दुविधाएं दूर होने से राहत की सांस लेंगे। कोई बड़ा फैसला लेने की भी हिम्मत आएगी। विद्यार्थियों को अपनी समस्याओं का समाधान मिलने से राहत रहेगी। अत्यधिक खर्च से बजट बिगड़ सकता है, इसलिए अपनी फिजूल खर्ची पर अंकुश लगाएं। बेहतर होगा कि आज बाहरी संपर्कों से दूर रहें। इनसे समय और पैसे नष्ट होगा। क्रोध की बजाय शांतिपूर्ण तरीके से काम करें। व्यवसाय संबंधी गतिविधियों में सुधार होगा। विस्तार संबंधी योजना बन सकती है। पारिवारिक तनाव अपने व्यवसाय पर हावी ना होने दें। प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों में कोई बड़ी डील होने की संभावना है। जीवन साथी के साथ अपनी योजनाएं शेयर करें। उनकी सलाह आपके लिए लाभदायक साबित होगी। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। मौसमी बीमारियों से अपना बचाव करते रहना है। दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। उचित आहार अवश्य लें। भाग्यशाली रंग है नीला। भाग्यशाली अंक है 3। आप ये दोनों चीज़ें इस दिन प्राथमिकता अवश्य दें तो आपके लिए उचित रहेगा। दोस्तों, ये थी 12 राशियों के बारे में 11 मार्च 2025 में। धन्यवाद।